हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाओं के बारे में आप पिछली वीडियो में जान ही चुके होंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज हम देशांतर रेखा पढ़ेंगे। तो देशांतर रेखा उन रेखाओं को कहते हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यहाँ पे भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होती है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो जब ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये बीच में आने पर जो इनकी दूरी होती है वो बढ़ती है, और ऊपर ध्रुवों पर जाने पर जो है इनकी दूरी घटती जाती है। देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो ये 360 होती हैं। जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इन सभी की लंबाई समान है, देख सकते हैं। फिर समस्या यह आती है कि इन देशांतर रेखाओं को 0 डिग्री किसे माना जाए। तो फिर सभी देशों की जो होती है बैठक होती है, चर्चाएं होती हैं। फिर लंदन में एक जगह होती है ग्रीनविच, उस जगह को 0 डिग्री माना जाता है। इसे प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व 1-1 डिग्री करके 180 रेखाएं हैं, जिसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है। और पश्चिम में भी 1-1 डिग्री करके 180 रेखाएं हैं, जिसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। जो ग्रीनविच रेखा होती है वो समय निर्धारण का सबसे सशक्त साधन हो सकता है। जब सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, यानी सूर्य की किरणें ठीक जब हमारे लंबवत पड़ती है, उस समय दोपहर के 12 बजती है। यानी ग्रीनविच रेखा पर जितने भी स्थान हैं वहाँ पर ठीक 12 बज रहे होंगे। उसे केंद्र बिंदु मानते हुए हम दूसरे स्थानों का भी समय निर्धारित कर सकते हैं। मान लीजिए ये 0 डिग्री है यहाँ पे। फिर 0 डिग्री से जितना हम पूर्व जाएंगे उतना टाइम बढ़ेगा, और फिर हम पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो टाइम जो है घटेगा। हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमने पर 24 घंटे लगाती है, यानी 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटा बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो ग्रीनविच रेखा है वहाँ पर 12 बज रही है, तो जो उसके आगे 15 डिग्री देशांतर रेखा है तो वहाँ पे 1 बज रहा होगा उस समय। यानी 1 डिग्री पर हमारा 4 मिनट हो जाएगा। आओ फोटो के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो जो ये रेखा होती है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और इसके जो पूरब जितने भी देशांतर रेखाएं हैं, इनके हर एक देशांतर के लिए 4 मिनट को जोड़ना पड़ता है। और जितना भी ये पश्चिमी देशांतर रेखा है, पश्चिम के स्थानों के लिए हर एक देशांतर के लिए 4 मिनट घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर माने हम ये जो 0 डिग्री है, इसके आगे अगर समझ लीजिए ये 60 डिग्री देशांतर रेखा है, तो यहाँ पे जो है हमारा 2 घंटा आगे होगा। अगर हमारे ग्रीनविच पर 2 बज रही होगी दिन के, तो यहाँ पे दिन के 4 बज रहे होंगे। और अगर पश्चिमी देशांतर रेखा 60 डिग्री पर
हमारा 2 घंटा पीछे। अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे सुबह के 10 बज रही होगी। हम बात करें भारत के मानक समय की, तो जो भारत है, भारत में 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। हमारा जो भारत है वो पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी पूरब देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो भारत जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। तो इनके बीच जो है लगभग 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है। तो मैंने अभी बताया कि 15 डिग्री में 1 घंटा और 30 डिग्री में यानी 2 घंटा। और भारत की जो पूरब से पश्चिम की दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। इसलिए जो है सूर्योदय और सूर्यास्त पूरब में 2 घंटे जल्दी हो जाता है पश्चिम राज्यों की अपेक्षा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामनोत्तर माना जाता है। इस यामनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस यामनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। जब लंदन में दोपहर के 2 बज रही होगी तो उस समय भारत में शाम के 7:30 बज रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।